करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर टकराव अपने चरम पर है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। ममता बनर्जी इसे जानलेवा हमला बता रही हैं, तो बीजेपी पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दे रही है। अब सवाल यह है कि सोनारपुर में आखिर हुआ क्या था, हमला कितना गंभीर था और इस घटना के पीछे सियासत का कौन सा खेल चल रहा है, रिपोर्ट में देखिए। क्यों हुआ टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला? क्या है अभिषेक बनर्जी पर पत्थर और अंडे फेंकने की कहानी? जानलेवा हमले की साजिश या नया नैरेटिव करने वाली क्रोनोलॉजी? सोनारपुर में उस वक्त माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया जब टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी चुनाव बाद हिंसा के पीड़ितों से मिलने पहुंचे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने उनके काफिले को घेर लिया, पथराव हुआ, जूते और अंडे फेंके गए। टीएमसी का दावा है कि धक्का मुक्की के दौरान अभिषेक की शर्ट तक फाड़ दी गई। हालात ऐसे बने कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर भीड़ से बाहर निकालना पड़ा। घटना के वीडियो सामने आने के बाद पूरे बंगाल में इसको लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई। Who are these hooligans? All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। 1 महीना हुआ नहीं, पुलिस कहीं नहीं है। घटना के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा, अगर अभिषेक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो उनकी मौके पर ही मौत हो सकती थी। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। तो हम वीडियो में देखा, अगर वो पत्थर उसको लोकल एक लड़का ने उसको माथा में हेलमेट दिया, नहीं तो वो उधर में स्पॉट डेथ हो जाता था। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा, ये एक सुनियोजित हमला था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव बनाकर अस्पतालों को इलाज से दूर रहने को कहा गया। उनके मुताबिक इसी वजह से अभिषेक का इलाज अस्पताल में नहीं बल्कि घर पर करना पड़ा। इन आरोपों ने पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना दिया। क्यों उसको उधर में थ्रेट किया, और जो डॉक्टर के साथ जब हम बात किया कि इसको ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वो बोलते इधर में रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। हमने अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो आप उधर में इमरजेंसी में लेके तो मशीन में क्यों दिखा रहा है? डू यू थिंक दैट आई डोंट नो एनीथिंग? दीदी क्या आप कोर्ट पे जाएंगे, इसके खिलाफ कोर्ट पे जाएंगे? क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा पार्टी डिसाइड करेंगे। ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी तो है ही, जानबूझ के पुलिस का परमिशन लेना पड़ेगा। तो अब मैं समझ गया कि आप ट्रीटमेंट करने का पहले अगर परमिशन लेंगे कि ट्रीटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इससे साबुदाव क्या हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक मेडिकल रिपोर्ट ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। बेलव्यू क्लिनिक से जुड़ी रिपोर्ट में कहा गया कि अभिषेक बनर्जी को गंभीर चोट नहीं लगी थी। डॉक्टरों के मुताबिक उनके शरीर पर केवल कुछ खरोंचे थे और वो पूरी तरह सामान्य स्थिति में बातचीत कर रहे थे। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं थी। The hospitals, through the police, have been put under pressure not to admit this patient. बीजेपी ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा की संस्कृति खुद टीएमसी की देन है। कि कुत्ते अगर हमें काटे, हम तो काटते नहीं ना, तो इसलिए शांति बनाए रखे। तृणमूल था, तृणमूल ने अपना समय जो करना था कर लिया। अभी बंगाल को हमें ठीक करना है, बंगाल को हमें सुधरना चाहिए। देखिए, एक के बाद एक की घटनाएं घटी है और जिस तरीके से इलेक्शन से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाना, अमित शाह जी जो आदरणीय गृह मंत्री है इस देश के, उनके नाम लेकर चैलेंज करना, तू बोल के कि 12 बजे के बाद 4 तारीख रिजल्ट निकले, वोट का रिजल्ट आएगा और 12 बजे के बाद आप कलकत्ता में रहना। आज पासा पलट गया है।
फिर भी मैं जनता से अपील करूंगा कि बंगाल को हमें सुधारना है। कोई दोष नहीं दे रहा है, क्योंकि ये एलिगेशन आ रहा है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, एक सेक्शन से प्रेशर आ रहा है उनका ऊपर। ये लाइट करके दिखाना होगा, क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी का ऊपर जो प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी वाइज हमला हुआ, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट लोग कंडेम कर रहे हैं, पूरा देश में हो गया है, पूरा वर्ल्ड पे हो गया है। तो इसीलिए ये इंस्ट्रक्शन आ रहा है, लाइट करके दिखाना होगा, प्रेस्क्रिप्शन लाइट करना होगा। इसी बीच अभिषेक बनर्जी का एक पुराना बयान भी सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें वो विरोधियों के खिलाफ बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं। 4 तारीख ममता बंदोपाध्याय যতই উদার হোক, আরামবাগের স্টিয়ারিং আমার হাতে থাকবে। ডিজে তো বাজবেই, এমন জোরে বাজবে কান ঝালাফালা করে দেবো। सोनारपुर की घटना अब सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं रह गई। एक तरफ टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी से राजनीतिक सहानुभूति बटोरने की कोशिश कह रही है। सवाल अब सिर्फ पत्थर, जूते और अंडों का नहीं है, बल्कि उन दावों का है जो घटना के बाद किए गए। क्या वास्तव में अभिषेक बनर्जी की जान खतरे में थी, या फिर बंगाल की सियासत में एक और बड़ा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? जवाब जांच और तथ्यों से सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इस घटना ने बंगाल का सियासी तापमान काफी बढ़ा दिया है। गुजरात आईपीएल में क्रिकेट इतिहास का नया अध्याय लिखा जाएगा। एक तरफ पाटीदार की सेना विराट संघ मिलकर आरसीबी को लगातार दूसरी आईपीएल ट्रॉफी दिलाने के मकसद से दमखम दिखाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस बाजी मारने के लिए बेताब है। दोनों टीमों के बीच बादशाहत कायम करने के लिए संग्राम होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाला मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा। तो कौन होगा आईपीएल का बॉस, किसमें कितना है दम, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। किंग कोहली का जुनून, शुभमन का तूफान, आज तय होगा आईपीएल का असली सुल्तान। अहमदाबाद में सजेगा क्रिकेट का महायुद्ध। एक ट्रॉफी, 2 दावेदार, आरसीबी और जीटी दोनों तैयार। आज आईपीएल में एक बार फिर इतिहास लिखा जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो लगातार दूसरी बार खिताब जीतकर इतिहास रचना चाहेगी, तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस है जो 5 सीजन में तीसरी बार फाइनल में पहुंचकर अपनी बादशाहत साबित करना चाहेगी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी महायुद्ध से कम नहीं होगा। किंग कोहली के लिए फाइनल किसी जंग से कम नहीं है। आखिर क्यों, ये जानिए। पिछले सीजन में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली रजत पाटीदार की सेना इस बार और ज्यादा संतुलित है। कप्तान पाटीदार की अगुवाई में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। क्वालीफायर 1 में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर सीधे फाइनल में जगह बनाई। उस मैच में आरसीबी ने प्लेऑफ इतिहास का रिकॉर्ड 254 रन बनाए थे। टीम के लिए सबसे बड़ी ताकत विराट कोहली हैं, जिन्होंने पूरे सीजन में लगातार रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में अनुभवी आक्रमण ने विपक्षी बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। दूसरी तरफ गुजरात दमदार वापसी करने को बेताब है। क्वालीफायर 1 में मिली करारी हार के बाद गुजरात टाइटंस ने शानदार वापसी की। कप्तान गिल की शतकीय पारी की बदौलत टीम ने क्वालीफायर 2 में राजस्थान को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। गुजरात ने 215 रन का लक्ष्य सिर्फ 18.4 ओवर में हासिल कर अपनी बल्लेबाजी ताकत का प्रदर्शन किया। ऐसे में गुजरात के धुरंधर खिलाड़ियों पर नजर रहेगी। आरसीबी को जिससे सावधान रहना है वो हैं कप्तान शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जोश बटलर, कैगिसो रबाडा, जेसन होल्डर, मोहम्मद सिराज। गुजरात की बल्लेबाजों की ये तिकड़ी रन बनाने में माहिर है। अगर चल जाए तो फिर इन्हें रोकना आसान नहीं होगा। जबकि गेंदबाजी में रबाडा और जेसन होल्डर पर सभी की नजरें होंगी। दूसरी तरफ गुजरात को जिससे सावधान रहना है वो हैं विराट कोहली, रजत पाटीदार,
देवदत्त पडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड। फाइनल में सबसे बड़ी नजरें विराट कोहली पर होंगी, जिनका गुजरात के खिलाफ शानदार रिकॉर्ड रहा है और बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव आरसीबी के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ पाटीदार और पडिक्कल एक बार फिर दम दिखा सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार की गेंदबाजी ने बल्लेबाजों को परेशान किया है। जोश हेजलवुड से भी सभी को बचना है। ऐसे में दोनों टीमों के आंकड़ों की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल के इतिहास में अब तक 9 मैच खेले गए हैं। इनमें से आरसीबी ने 5 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि जीटी ने 5 मैच अपने नाम किए। दोनों टीमों में जीत और हार का अंतर सिर्फ 1 मैच का है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच रविवार को अहमदाबाद में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों ही टीमें इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं। अब अहमदाबाद का मैदान तैयार है। करोड़ों फैंस की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। एक तरफ आरसीबी का लगातार दूसरा खिताब जीतने का सपना है, तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस को दूसरी ट्रॉफी की तलाश। सवाल सिर्फ इतना है, आईपीएल 2026 की चमचमाती ट्रॉफी आखिर किसके हाथ में जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।